नमस्कार। राष्ट्रीय समाचार से मैं जय सोनी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम गुनहगार कौन। यह वो मंच है जहां सच की परतें खुलती है, जहां सवालों के बीच छिपा होता है एक अनकहा सच, और जहां हर कहानी के पीछे तलाश होती है न्याय की। हर अपराध अपने पीछे छोड़ जाता है कई सवाल। क्यों हुआ, कैसे हुआ, और सबसे अहम सवाल किसने किया। हम ना तो जल्दबाजी में फैसला सुनाते हैं, ना ही अफवाहों का यकीन करते हैं। हम कोशिश करते हैं तथ्यों, सबूतों और जांच की बारीकियों के साथ सच तक पहुंचने की, क्योंकि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, लेकिन सच सिर्फ एक होता है। तो आइए जुड़िए हमारे साथ और खो जाइए हर सवाल के जवाब जो दिल को, दिमाग को झंझोड़ देते हैं, क्योंकि आखिरकार हर वारदात के बाद उठते हैं एक ही सवाल, गुनहगार कौन। हम पहली कहानी लेते हैं दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर की, जहां पर 2 दिन पहले 3 लोगों की लाशें एक कार से बरामद होती है। और पहली नजर में मामला आत्महत्या जैसा लगा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी सच की परतें खुलती गई और सामने आई एक ऐसी साजिश जिसने हर किसी को झंझोर कर रख दिया। तंत्र मंत्र, धन वर्षा, चमत्कार जैसे झूठे वादे, आस्था के नाम पर रचा गया भरोसे का जाल, और फिर जहरीले प्रसाद के जरिए मौत का खेल। आखिर कौन है वो शख्स जिसने विश्वास को हथियार बना लिया। कैसे लोगों को अपने प्रभाव में लेकर रची गई थी ये खौफनाक साजिश। और सबसे बड़ा सवाल, अंधविश्वास की आड़ में कब तक मासूम जिंदगियां यूं ही खत्म होती रहेगी। इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा हमारे खास कार्यक्रम गुनहगार कौन में, सच जो झंझोर कर रख देगा। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर खड़ी एक कार, अंदर 3 लाशें, और अब इस खौफनाक राज से उठा पर्दा जिसने तंत्र मंत्र के नाम पर मौत का खेल रचा। दिल्ली पुलिस ने पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर मिली 3 लाशों के मामले में बड़ा खुलासा किया है। इस सनसनीखेज केस में पुलिस ने कमरुद्दीन नाम के एक मौलाना को गिरफ्तार किया है, जिसे पुलिस तांत्रिक बता रही है। आरोप है कि कमरुद्दीन ने तंत्र मंत्र के जरिए धन वर्षा कराने का झांसा देकर रणधीर, शिव, विनय और लक्ष्मी को अपने जाल में फंसाया। इसके बाद उसने तीनों को लड्डू में सल्फास और नींद की गोलियां मिलाकर खिला दी और तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद जो सच सामने आया वह और भी ज्यादा डरावना था। कमरुद्दीन मूल रूप से यूपी के फिरोजाबाद का रहने वाला है और फिलहाल गाजियाबाद के लोनी इलाके में रहता था। पुलिस जांच में सामने आया कि उसने पहले भी इसी तरह का खेल खेला था। पिछले साल फिरोजाबाद में रामनाथ और पूनम नाम के 2 दोस्तों को गड़ा हुआ धन निकालने का लालच दिया गया। परिजनों का आरोप है कि पहले उनसे लाखों रुपए ठगे गए और जब उन्होंने पैसे मांगे तो तांत्रिक ने उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रच दी। एक गाड़ी खड़ी है जिसमें 3 लोग अनकॉन्शियस हैं। तो जब मौके पे पहुंचते हैं तो 3 उसमें डेड बॉडीज मिलती हैं। 2 उसमें मेल हैं और एक फीमेल की। उनकी बॉडीज को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। उनको आइडेंटिफाई करके उनके जब फैमिली मेंबर्स से बात की जाती है तो उन्होंने किसी तरह का कोई ऐसा सर्कमस्टांस नहीं बताया जिससे कि सुसाइड का कोई एंगल दिखे। तो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस स्टार्ट की जाती हैं, जिनमें ये देखा जाता है कि उस दिन उन्होंने कहाँ टच किया और क्या घटनाक्रम रहा पूरा। तो हमारे को एक लीड मिलती है जिससे कि हम लोग पहुंचते हैं लोनी में एक बाबा के पास। जब उससे पूछताछ की जाती है और लोगों को जिन्होंने टच किया था उस दिन, और भी बाकी जो टेक्निकल इनपुट है उसके हिसाब से ये इसमें पता चल रहा था कि कोई पैसों के लालच के कारण लोग इस बाबा के पास आते हैं। 9 मई 2025 की सुबह फारूक की ग्लास फैक्ट्री के पास दोनों के शव बरामद हुए थे।
अब पुलिस को शक है कि उस वारदात के पीछे भी यही कमरुद्दीन था। तंत्र मंत्र गरा हुआ धन और चमत्कार के नाम पर लोगों को जाल में फंसाने वाला यह शख्स दरअसल मौत का सौदागर बन चुका था। सवाल सिर्फ इस तांत्रिक का नहीं, सवाल उस अंधविश्वास का है जो लोगों को अपनी ही जिंदगी दांव पर लगाने पर मजबूर कर देता है।